आप ज़ाहिर है उसके साथ इस तरह के ताल्लुक़ में रही हो, उसको ये आपको नहीं लगता उसने कहीं और शादी कर ली हो या घर वालों की मर्ज़ी से, या जिस वजह से आपसे अलहदगी चाहता है? मैम इसने हमें तो ये पता नहीं लगने दिया, और मुझे यकीन नहीं, लेकिन अब पता है इसने रिश्ते की बात बीच में ही चलाई हुई। अब यही तो सवाल जब मेरा भी कह है, रहे हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है, तो फिर शादी अब यही सवाल तो मेरा भी इन लोगों से है कि अगर उसका रिश्ता कहीं चल रहा था या वो करवा रहा था, तो फिर वो मुझे साथ रख के क्या कर रहा था, मेरे साथ क्या वो कर रहा था? क्या दोनों तरफ निकाह करना था? अगर दोनों तरफ करना था तो फिर आज निकाह कर ले। मैं भी तो रो इसीलिए गई हूँ ना कि भाई इज्जत दे दो, निकाह कर लो पड़ो। तो आप उधर भी रिश्ता करा रहे थे, वो लड़की ने मेरे से सामने से रब्ता किया है। अच्छा। मेरे पास मैसेज भी है, वो पिंडी की रहने वाली है। अच्छा। और एक गेम के थ्रू इनका जो है ना वो लिंक बना था दूसरे लड़की के साथ? हाँ जी, किसी गेम के थ्रू? गेम के थ्रू। अच्छा। और उसके बाद जो इनकी फैमिली में रिश्ते की बात भी चली है। अच्छा। उसके बाद लड़की ने मुझसे कांटेक्ट तब किया जब ये बेल पे बाहर आया, कंफर्म करने के लिए कि मेरा रिश्ता इसके साथ है कि नहीं। हाँ। और मैंने जब उसको सारा कुछ बताया तो वो मुझे कहती कि तुमने उसको ट्रैप किया। वो कहता है, मैंने कहा आज पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कैसे ट्रैप किया है? 2 साल बाद ट्रैप करना था, और अगर मैंने ट्रैप किया तो उसको को वो मैसेज तुम्हें दे दे। मैंने उसको ज़बरदस्ती अपने घर पे नहीं बुलाया, वो खुद आया है। और अगर आया भी था तो फिर मैं कैसे ट्रैप कर सकती हूँ? लेकिन बात वही है मैम कि अब तो देखें, अब तो धोखा कंफर्म भी मैंने कर दिया ना, अब एक्शन लें, अब क्यों नहीं ले रहे? फिर जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट आपका किया और जो वायरल हुआ, उसके बाद इसकी फैमिली ने लिंक किया बीच में किसी थर्ड पार्टी से। अच्छा। कि वो मेरे साथ बैठेंगे और बात करेंगे। 1 महीना इन्होंने मेरे इंटरव्यू बंद करवाए और मुझे कहा कि हम बैठेंगे। 1 महीने बाद जो कहाँ कोई ये कुछ नहीं पता। तो ये मेरे साथ सिर्फ ट्रैप खुद कर रहे हैं और नाम मेरे पे लगा रहे हैं कि ट्रैप मैं कर रही हूँ। तो फिर मुझे आप बताया मैं क्या करूँ? मेरा बेटा है, मेरे बेटे के होते हुए ये आता था जाता था, दोस्त है मेरे, फैमिली है मेरी जिनको पूरे ख़ानदान में पता है। अब मुझे आप ये बताएं, इतने इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं किसको मुंह दिखाने के काबिल हूँ? तो फिर मैं क्या करूँगी? सज़ा हो जाएगी तो एटलीस्ट मैं किसी को ये तो कह सकूँगी कि उसने गलत किया, उसको सज़ा हो गई है। यानी इज़्ज़त देगा तो किसी को ये पता होगा कि इज़्ज़त दे दी है। तो फिर अगर दोनों में से कुछ नहीं होना तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन है ना। तो इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है ना आप इस तरह हिम्मत हार जो या अपनी ज़िंदगी का खात्मा करो। आपने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचना, उसका कौन है आपके अलावा? मैम देखें, बेटा भी तो उठ के जो आप सवाल मुझसे पूछ रहा है ना, बेटा जब वो वीडियो देखता है कोई लगी हुई, ज़ाहिर है फ़ोन इस्तेमाल, वो मुझे पूछता है कि मामा आपकी वो तैमूर अंकल की तस्वीर क्यों है, या वो क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं कॉल कर रहा? मैं उसको क्या जवाब दूँ? और जब कुछ टाइम बाद जब गुजरेगा टाइम और मेरा बेटा मुझसे सवाल करेगा, ये वीडियो तो नहीं ख़त्म होने वाली, तो मैं उसको क्या जवाब दूँगी? कि मेरी माँ जो वो इस्तेमाल होती रही है, वो लोगों से ये सुनता रहेगा ताने कि मेरी माँ के साथ ये हुआ है। तो बताएं फिर मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने बच्चे की बातों का जवाब तो नहीं दे सकूँगी। मेरे लिए तो फिर आखिरी ये था, और मुझे लगा था शायद इसके बाद कोई इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इसलिए मुझे दूसरी दफ़ा फिर से ये चीज़ करनी पड़ गई है। और शायद आज ये ना बचाती तो कोई यकीन था कि शायद कोई एक्शन ले ही लेते अब भी। और मुझे तो पहले भी नहीं था कि मुझे कोई बचाता या इस तरह कोई होता, लेकिन बस अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी है कि ये पहले भी बच गई और मैं अब भी बच गई हूँ। आपको पैसों की भी ऑफ़र आई है? हाँ जी मैम। क्या? मैं वो तो पहले दिन से पुलिस भी कह रही थी कि आप इनडायरेक्टली जो है ना इसको सॉल्व कर लें, निकाह करके आपने क्या करना है, पैसे ले लें। ठीक है। और फिर जब इनके वकील भी आए, मुझे वो भी यही कहते रहे हैं कि आप पैसे ले लें। फिर बीच में निकाह की कहानी चल गई कि लड़का निकाह करने को तैयार है, आप बयान इसके हक़ में दे दो। जब वो सारा कुछ नहीं हुआ तो बाद में अब आपके सामने है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और मैं किस जगह पे हूँ इस वक्त। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने है, कि क्या पैसा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कि इज़्ज़त उसकी है या इंसाफ उसको जिसके पास पैसा है? तो फिर आप कानून भी पैसों वालों के लिए बनाए, हमारे लिए ना बनाए, क्योंकि आपने इंसाफ नहीं देना। और आज मरियम नवाज़ साहिबा कहाँ है जो कहती हैं कि एक औरत की हुकूमत में हो के एक औरत के साथ ये सब कुछ हो गया? कहाँ है वो? मैंने कुछ दिन पहले ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आज एक कह रही हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू देखा था इंडिया का जो फेसबुक पे वायरल हुई एक रील। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इस टाइम एक औरत है, वहाँ पे एक लड़की के साथ किया गया, उन्होंने उसी वक्त सरेआम उस 4 बंदों को दी है। वो औरत थी जिसको वो चीज़ समझ में आई कि एक औरत की इज़्ज़त होती क्या है। मेरे साथ तो फिर धोखा हुआ है, तो आपको नहीं समझ आ रही? वो तो 2 साल तक इस्तेमाल करता रहा है, तो ये इनको नज़र नहीं आ रहा क्या मरियम नवाज़ साहिबा भी पैसों वालों को इंसाफ देती हैं? मैं, मेरा बेटा, मालिक मकान, हम लोग सब गए हैं हॉस्पिटल इसके साथ, जनरल हॉस्पिटल हम लोग गए हैं। उन लोगों ने पहले तो इसको जो है ना देख ही नहीं रहे थे। अच्छा जी, इमरजेंसी में हम लेके गए हैं, इसको बेड पे लिटा दिया,
कोई इसको डॉक्टर नहीं आके देख रहा। मेरे बेटे ने वहाँ पर गुस्सा किया, फिर एक डॉक्टर ने आके इसको देखा। हम उनको मुसलसल बोल रहे हैं कि 15 पे कॉल चलाएं, ये वो डॉक्टर भी कहते हैं सुसाइड केस है, पर किसी ने कॉल नहीं चलाई, ना डॉक्टर ने ना ही वो रेस्क्यू वालों ने। उन्होंने अपना स्लिप वगैरह बनवाई, हमें दी और ख़ुद चले गए। फिर हमने डॉक्टर से कहा कि भैया आप मतलब के कॉल करें। आगे से वो हमें वहाँ पर कहते हैं कि जी इनके कोई खूनी रिश्ते को बुलाएं, रिश्ते हैं जो कि छोड़ चुके हैं। जी आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग खुद पकड़े जाएंगे, अभी भी आप जो है ना जी पुलिस केस है, आप बीच में नहीं आओ। मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है हम लोग बीच में आएंगे, हम पकड़े जाएंगे ना, आप कॉल चलाएं। उन्होंने नहीं चलाने दी और ना ही खुद की। फिर हम लोगों ने, मेरे बेटे ने बाहर जाकर 15 पर कॉल चलाई है। 3 बार हमारी वहाँ पर कॉल चली है, 3 बार हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे किया, लेकिन उनमें से कोई भी पुलिस नहीं आई। नहीं आई। अच्छा, और पुलिस के आने तक जाहिर है ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ था जी। हाँ। फिर नीचे उन्हीं के हॉस्पिटल में नीचे से कोई एक पुलिस वाला आया ऊपर, उसने सारा हमसे बयान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने, जब मेरे बेटे ने गुस्सा किया, फिर उन्होंने जो है ना इसका ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि जी मर भी गई तो इसका हमने बॉडी आपको नहीं देनी, इसका खूनी रिश्ता कोई बुलाए। सही है, वो आपने बताया नहीं, खूनी रिश्ते सारे छोड़ चुके हैं। हमने उनसे कहा कि खूनी रिश्ते होते तो आज ऐसे ख्वार हो रही होती, ऐसे ख्वार हो रही होती। तो फिर बहरहाल वो इसको डिस्चार्ज भी नहीं दे रहे थे, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं, बस उन्होंने इसको मतलब कि थोड़ा सा कुछ बेहतर हुई है, होश में आई है। फिर हम लोग इसको जो है ना, हमने 15 पे कॉल भी चलाई है, इसकी भी बात करवाई है। मैं बताती चलूँ, बिल्कुल एक दरवाज़ा, ये कमरे का घर है, साथ ही किचन है और साथ ही इनका घर है। एक ही यानी पोर्शन को पार्टीशन करके 2 बनाया गया, ऐसा ही है जी, ऐसे तो ही है। बिल्कुल आप तो बिल्कुल दीवार के साथ दीवार है आप दोनों की, और अपर पोर्शन में है। क्या उस दिन क्या हुआ था जब ये हॉस्पिटल पहुंची हैं? ये देखें, ये आप लोगों के सामने है, ये क्या मैं इस पर कहूँ, क्या हुआ था उस दिन? मैम उस दिन भी ऐसे ही इसने सुसाइड की है। पहले दोपहर में इसने अपनी कलाई कट की है, ठीक है, इसको बैंडेज वगैरह करवाया गया। ये इसका बेटा है, वो अक्सर मतलब मेरे पास ही खेलता रहता है, मेरे रूम में ही रहता है। अब शाम को है, शाम को भी ऐसे ही हुआ है कि ये ऐसे ही लेटी हुई थी, तबीयत इसकी ठीक नहीं थी, कहती है मैंने लेटना है। मैंने कहा चलो लेट जाओ। इसका बेटा मेरे पास खेल रहा था, खेलते खेलते सो गया। मैंने अपने बेटे को कहा कि जाओ इसको ना इसके रूम में लिटा दो, तो उसने आके कहा, कहता मम्मा आप ही ना बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए हैं और दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो आप जाएं, जाके ना आप ही को उठाएं, फिर मैं इसको लेके जाता हूँ, इसको लिटा देता हूँ। मैं आई हूँ, मैंने देखा इसको, ये बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई और बिल्कुल भी इसे होश नहीं था, हिलजुल बिल्कुल भी नहीं थी इसके अंदर, बिल्कुल भी होश नहीं थी। बहुत इसको हिलाया, ऊपर से भी हम सब नेबर इकट्ठे हो गए, मालिक मकान को भी हमने बुलाया, फिर हमने रेस्क्यू पे कॉल की, वो आए, उन्होंने आते इसका चेकअप किया, उन्होंने कहा जी ये सुसाइड केस है। तो हमने उनको कहा कि भाई 15 पे कॉल, उन्होंने कहा नहीं अभी ठहरे, हम इसको नीचे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, इसको ऑक्सीजन लगाते हैं, कुछ बेहतर होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम करते हैं। वो नीचे लेके गए, ऑक्सीजन लगाई है इसको, ये फिर भी नहीं, इसने कुछ भी मूवमेंट नहीं की। फिर उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इसे। मैं, मेरा बेटा, मालिक मकान, हम लोग सब गए हैं हॉस्पिटल इसके साथ। जनरल हॉस्पिटल हम लोग गए हैं। उन लोगों ने पहले तो इसको जो है ना देख ही नहीं रहे थे। अच्छा जी, एमरजेंसी में हम लेके गए हैं, इसको बेड पे लिटा दिया, कोई इसको डॉक्टर नहीं आके देख रहा। मेरे बेटे ने वहाँ पर गुस्सा किया, फिर एक डॉक्टर ने आके इसको देखा। हम उनको मुसलसल बोल रहे हैं कि 15 पे कॉल चलाएं, ये वो डॉक्टर भी कहते हैं सुसाइड केस है, पर किसी ने कॉल नहीं चलाई, ना डॉक्टर ने ना ही वो रेस्क्यू वालों ने। उन्होंने अपना स्लिप वगैरह बनवाई, हमें दी और ख़ुद चले गए। फिर हमने डॉक्टर से कहा कि भैया आप मतलब के कॉल करें। आगे से वो हमें वहाँ पर कहते हैं कि जी इनके कोई खूनी रिश्ते को बुलाएं, जो कि छोड़ चुके हैं। जी आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग खुद पकड़े जाएंगे, अभी भी आप जो है ना जी पुलिस केस है, आप बीच में नहीं आओ। मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है हम लोग बीच में आएंगे, हम पकड़े जाएंगे ना, आप कॉल चलाएं। उन्होंने नहीं चलाने दी और ना ही खुद की। फिर हम लोगों ने, मेरे बेटे ने बाहर जाकर 15 पर कॉल चलाई है। 3 बार हमारी वहाँ पर कॉल चली है, 3 बार हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे किया, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आई। अच्छा, और पुलिस के आने तक जाहिर है ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ था जी। फिर नीचे उन्हीं के हॉस्पिटल में नीचे से कोई एक पुलिस वाला आया ऊपर, उसने सारा हमसे बयान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने, जब मेरे बेटे ने गुस्सा किया, फिर उन्होंने जो है ना इसका ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि जी मर भी गई तो इसके हमने बॉडी आपको नहीं देनी, इसका खूनी रिश्ता कोई बुलाएं।
सही है। वो आपने बताया नहीं, खूनी रिश्ते सारे छोड़ जी, चुके हैं। हमने उनसे कहा अगर कि खूनी नहीं, रिश्ते होते तो आज ऐसे ख्वार हो रही होती दर ऐसे बदर। ख्वार हो रही हाँ। होती। तो फिर बहरहाल वो इसको डिस्चार्ज भी नहीं दे रहे थे, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं, बस उन्होंने इसको मतलब कि थोड़ा सा कुछ बेहतर हुई है, होश में आई है। फिर हम लोग इसको जो है ना, हमने 15 पे कॉल भी चलाई है, इसकी भी बात करवाई है। अच्छा। जी, ये होश में आई है, इसने खुद भी उनसे बात की, इसने अपना मामला भी बताया उनको, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया। फिर आज फिर मैम इसने यही हरकत की है। ये अभी शाम में जो है ना, हम लोग चाय इकट्ठी बना के पीते हैं दोनों। अच्छा। जी, तो मैं इसके पास आई चाय के लिए, तो इसने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। मैंने इसका लॉक किया, दरवाज़ा काफ़ी लॉक किया है, इसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मेरे बेटे ने धक्का लगा के दरवाज़ा तोड़ा है, तो ये इसने पंखे से सुसाइड कर रही थी। तो फिर हमने आपको कॉल किया। इसको मतलब इसके घर वालों से नहीं राब्ता हुआ आप लोगों नहीं, का? हमारा तो कोई इनकी वालदा या ये खुद राब्ता मैम इसके घर वाले, इसकी वालदा 2-4 दिन पहले भी आई हैं। इसकी वालदा इससे इसी बात पे झगड़ के गई कि तुम्हें झगड़ने के लिए आई हैं? इस्लाम कबूल करके तुम्हें क्या मिला, तुमने खुद भी जलील हो रही हो, हमें भी जगह जगह जलील करवा रही हो। अच्छा, वालदा ये क्या कर जी, वालदा ही कहकर और इससे रिश्ता ख़त्म करके दोबारा चली गई। ओहो। अब आपकी जाहिर है आपके पास है तो आपकी जिम्मेदारी जी। बन गई ना फिर तो। मैं मेरी तो जाहिर सी बात है, मैं इसको बहन कहती हूँ, मेरी तो अपनी कोई बहन नहीं है, तो जाहिर मैं तो इसको बहन कहती हूँ। मैं तो खुद कहती हूँ कि इसको इंसाफ देना, मिलना चाहिए इंसाफ। अपनों ने छोड़ दिया और परायों ने संभाल लिया, ये हालात हैं। अरूज, घर वाले बिल्कुल ही ख़त्म कर गए हैं। हाँ जी। क्यों? सिर्फ इस इंसान की वजह से मेरे घर वाले भी आज मुझे छोड़ गए। वालदा पहले ताल्लुक़ ख़त्म कर चुकी हैं, आके अब उन ज़ख्मों को दोबारा ताज़ा करने का क्या मकसद था? बस उन्होंने वो सुसाइड वीडियो देखी और अच्छा। उन्हें पता लगा तो वो आए और बस मामा ही? मेरे बेटे ने कॉल की थी बेसिकली। उनको दिखाया जब मेरी कंडीशन ख़राब थी, तो उन्होंने खून शून देखा कमरे में पड़ा हुआ, तो भाई आए हैं, अम्मा ही हैं, क्योंकि अब्बा जी तो जब से ये केस स्टार्ट हुआ है मुझे 3 महीने से वैसे ही नहीं बुलाते। और उससे पहले भी जब आपने मज़हब तब्दील किया तब भी नहीं, लेकिन बीच में थोड़ी सी बातचीत हो गई थी जब ये आया है निकाह को लेके ना, कि चलो निकाह कर लेगी, इज्जत में आ जाएगी। उसके बाद जब ये बात अब्बा जी को पता लगी तो अब्बा जी ने तो 3 महीने से मुझे बुला के नहीं देखा। और उसके बाद उन्होंने तो वैसे ही कह दिया कि हाँ, हमारी तरफ से मरो या चाहे जिंदा रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो मर गई हो। तो वो लोग सिर्फ आखिरी दफ़ा अपनी बात करने आए थे सिर्फ उस वीडियो के बाद? हाँ जी। कौन कौन आया था? अम्मा ही और मेरा भाई आए थे कि भाई तुमने जो करना वो तुम करो, जो तुमने करना था कर लिया, अब हमारा तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म, हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए मर गई। उसके बाद आज 5 दिन हो गए, उन्होंने नहीं पूछा कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मर गई हूँ, मैं ठीक हूँ भी कि नहीं।